दिन गांव में हल्ला मच गया। हर कोई यही चर्चा कर रहा था। अरे वो नदी किनारे वाला शिवराम, उसकी टूटी झोपड़ी की जगह बड़ा सा पक्का घर बन गया है। वह भी रातों रात कहते हैं किसी बूढ़ी अम्मा ने उसे वरदान दिया। किस्मत बदल गई उसकी। यह बात हरीलाल और उसकी पत्नी चंपा के कानों तक भी पहुंची। वे दोनों दरवाजे पर बैठे थे। तब एक औरत ने आकर कहा, भाभी सुना शिवराम का घर बन गया, वो भी बड़ा सा पक्का घर। किसी बूढ़ी साध्वी ने चमत्कार कर दिया, अब वो आराम से रहेगा। चंपा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने हरीलाल की ओर देखा। देखा जी, जिस निकम्मे को अपने घर से निकाला वो आज राजा बन बैठा। सब गांव वाले भी उसकी बढ़ाई कर रहे हैं। अगर उसने उस बूढ़ी को कुछ दे दिया और उसे चमत्कार अधिकार मिल गया तो हम क्यों ना ढूंढे, उसे हमें भी वरदान मिल जाएगा। हरीलाल का दिल भी जल उठा। उसका घमंड अब उसे कचोट रहा था। उसने तुर होकर कहा, हाँ चलो उसे ढूंढते हैं। किस बूढ़ी ने उसकी किस्मत बदल दी? हम भी देंगे, कुछ और मांगेंगे। अपनी फसल की रक्षा, जमीन का विस्तार और भी बहुत कुछ। अगली सुबह हरीलाल और चंपा गांव के बाहर निकल पड़े। कड़ाके की ठंड, कीचड़ और पानी से सने रास्तों पर वे हर जगह बूढ़ी अम्मा को ढूंढने लगे। पीपल के पेड़ के नीचे भी गए जहां शिवराम को अम्मा मिली थी। वहां कोई नहीं था। फिर वे नदी किनारे पहुंचे। वहां भी कोई नहीं मिला। गांव के मंदिर, तालाब, जंगल के रास्ते, हर जगह उन्होंने पूछा, कहीं कोई बूढ़ी साध्वी दिखी क्या? लोगों ने मना कर दिया। कुछ ने कहा, अरे छोड़ो, तुम्हें वह अम्मा नहीं मिलेंगी। अगर वह सच में कोई फरिश्ता थी तो किसी लालची इंसान के हिस्से में कभी नहीं आती। भगवान भी सोच समझकर ही देते हैं। उसने भी देख लिया होगा कि कौन उसके लायक है और कौन नहीं। ऐसे लोग तो उसके पास जाने के काबिल भी नहीं होते, जो सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं। उन्हें फरिश्ते नहीं मिला करते। 3 दिन तक ढूंढने के बाद दोनों थक कर घर लौट आए। चंपा ने गुस्से में कहा, सब तेरी ही वजह से हुआ हरी। हाँ, सब तेरी वजह से। अगर तूने उस बेचारे शिवराम को घर से ना निकाला होता तो ये दिन तो कभी नहीं देखने पड़ते। अब देखना, अब वही गांव में सबसे बड़ा कहलाएगा। लोग उसकी इज्जत करेंगे और हम पर थूकेंगे। लोग कहेंगे कि हरी ने अपने ही भाई को घर से निकाल दिया था और देखो ईश्वर ने कैसे पलट दिया उसका नसीब। तूने बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा, और उसका फल अब हमें भुगतना पड़ेगा। मेरी वजह से? अरे मेरी नहीं, तुम्हारी वजह से हुआ यह सब। तुम ही तो दिन रात उसे कोसती रहती थी। कभी उसकी गरीबी का ताना देती, कभी उसके निकम्मेपन का।